नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन गर्दनीबाग स्थित बापू टावर का आज उद्घाटन होने वाला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों। उसमें बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हैं, साफ तौर पर बोल रहे हैं कि 200 करोड़ का इसमें जो लागत लगने वाला है। और क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो में पहले सुनिए। बिहार में बड़ा खुशी का माहौल है और बहुत खुशी की बात है कि देश का सबसे सुंदर बापू जी का टावर जो है यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। बहुत आधुनिक है और गांधी जी की पूरी जीवनी को उसमें दिखाया गया है। गांधी जी के बचपन से लेके उनके जो लास्ट समय है तब तक का जो है उसको पूरे चीज़ को विस्तृत रूप से दिखाया गया है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको विभिन्न तरह की जानकारियाँ किताब में मिलती हैं, उससे भी ज़्यादा डीप जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। और इसको हम लोगों को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा चीज़ बनाया है बिहार में जिसे बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी लोग देखने आएंगे और गांधी जी को मानने चाहने वाले जो विदेश के भी लोग हैं वो भी बापू टावर में आएंगे। सर, क्या लागत है? समय लग गया है, कितना लागत है? लगभग 300 करोड़ से ऊपर की लागत है इसका। और आप आज आइए, सब लोगों को आमंत्रण भी है। आज 4 बजे जो है गांधी टावर का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो है उद्घाटन का कार्यक्रम है। अभी उसके बारे में हम लोग बना रहे हैं कि एक जो अगर शुल्क भी रहेगा तो बहुत सामान्य शुल्क रहेगा। आप देख ही रहे हैं कि बिहार में जो आपका राजगीर में जो आपका ये है, राजगीर में नहीं ये वाला आपका जू वाला, तो उसका कितना कम शुल्क है। तो हम लोगों के यहाँ कोई शुल्क की बात नहीं होती है, बहुत कम शुल्क रहेगा भी। तो अभी उस पर एक कमेटी बन गई है, वो निर्णय लेगी। लेकिन आज उद्घाटन हो रहा है, हम लोगों के लिए उसको खोला जाएगा। उसमें थिएटर भी है अपना, उसमें गांधी जी का पूरा चलचित्र रहेगा। हर जगह पे साउंड बॉक्स लगा हुआ है, तरह तरह की बातें बताई जाएंगी। बहुत मतलब आधुनिक तरीके का बना है और ये बिहार के लिए बहुत खुशी है। सर, स्मार्ट मीटर में क्या कहेंगे? गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों का कहना है। देखिए, विपक्ष के लोगों का जो आरोप है बिल्कुल अनर्गल आरोप है। आप जान लीजिए 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ था और उस समय याद नहीं आया। और स्मार्ट मीटर से बिजली को कंज्यूम जो लोग कंज्यूम करते हैं उसको कंज्यूम करने में जितना इस्तेमाल करेगा आदमी करना चाहता है उतना ही इस्तेमाल करेगा। थोड़ा बिजली बचत के लिए आप लोगों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। हम लोगों को, सभी लोगों को बिजली को बचाना भी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, इसमें वो लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले वो लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। गरीब लोग तो बिजली बिल देता ही है, जिसका 100, 150, 200, 300 रुपये बिजली बिल आता है वो तो बेचारा अपना बिजली बिल देता ही है। जो लोग बिजली का चोरी करता है उसको चोरी करने में दिक्कत होगा, इसके कारण स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा है। क्योंकि आरटीडी वाले चोरी करते हैं। अब मीटर की एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जांच को लेकर। मीटर की एक्यूरेसी कई एक जगह पे हम लोगों ने जो पुराना मीटर हम लोगों का है और जो नया मीटर है दोनों को एक साथ में लगा दिया है। उससे बिल्कुल पता चलता है कि बिल्कुल मीटर में, और कई एक लोगों का बिजली बिल बशर्ते घटा है। क्योंकि आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे मोबाइल में इतना ही रिचार्ज बचा हुआ है। अगर पंखा दुरुपयोग हो रहा है तो उसको बंद कर दें। बिजली जहाँ दुरुपयोग, आज आप देखते होंगे कि कई एक जगह पे जाते हैं तो बिजली जो है दिन में भी बॉल जला के लोग रखते हैं। तो उस पर कम से कम बिजली हम लोग खरीद कर लाते हैं। सब्सिडाइज रेट पे बिजली देना पड़ता है, सरकार के ऊपर वहन करना पड़ता है। सरकार को बिजली को जो खरीदते हैं उसमें सरकार का जो पैसा लगता है वो भी आम लोगों का ही पैसा। अगर कोई चोरी करके उसका दुरुपयोग करता है तो समझ लीजिए वो दुरुपयोग केवल वो नहीं कर रहा है, उसका भार किसी न किसी रूप में आपके ऊपर भी पड़ रहा है। चोरी करने वाले का भी बिजली बिल आम लोग ही कहीं ना कहीं से भुगतान करता है। चाहे सरकार सब्सिडी के रूप में अगर देती है तो सब्सिडी का पैसा भी तो जनता का ही पैसा है। अगर सब्सिडी का पैसा अगर मान लीजिए कि कोई चोरी करके बिजली जला रहा है और उस पैसे को अगर मान लीजिए कि सब्सिडी से हम लोग पैसा दे रहे हैं तो उसमें दे रहा है तो वो किसी न किसी लोगों के उपयोग क्या चीज़ है।
अगर वो चोरी बिजली नहीं होता तो दूसरे काम में वो पैसा आता। तो एक बात जान लीजिए, ये जनता के हित के लिए ये मीटर लगाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को भी अगर कोई ऐसी शंका है तो बिजली विभाग से इसके लिए पूरा व्यवस्था बनाया गया है। आप लोग भी उसको वहाँ तक जान लीजिए, क्योंकि ये बिहार के हित के लिए है। हम लोग बिजली तो पैदा नहीं होता है, बिजली को तो खरीदना पड़ता है, किसी कंपनी से खरीदना पड़ता है। तो उसमें जो भी पैसा लगता है आम लोगों का पैसा लगता है। जो भी चोरी कर रहा है तो चोरी करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों को जो सवाल लोग हैं उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। से उनको वैकेंसी रहेगी, वहाँ मिलेगा, वहाँ पर ठेका मिल जाएगा काम करने का। तो ठेका तो यानी कि यह माना जाए कि जदयू भी ठगे गए हैं, जदयू भी प्रशांत किशोर से ठगे गए हैं, जदयू भी ठगे गए। हम क्यों ठगे जाएंगे? सवाल है आपके साथ सलाहकार के रूप में थे। हम ठगे नहीं जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। हमारा काम पसंद रहता है तो हमारे साथ काम करते हैं, और उनको थोड़ा बहुत लगता होगा कि अब लगता है कि हमारा काम पसंद नहीं है तो निकल जाते हैं। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार बदलने के 135 अरे भाई, उत्तर प्रदेश को बदलने गए थे, पूरा खटिया ही लेके चला गया। तो पूरा खटिया साफ हो गया तो क्या बदलेंगे? उससे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वो चुनाव जब आ रहा है तो उस दुकान में कुछ आवेदन बंद पड़ेगा, स्कूटनी वगैरह होगा, और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे और फिर शटर लग जाएगा और फिर परमानेंट शटर। एक सवाल है सर, प्रधानमंत्री जी हर बात पे पोस्ट करते हैं। बाढ़ जिस तरह बिहार में बाढ़ आई है, या माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से इसको लेकर कोई बातचीत की है, कोई टेलीफोनिक बातचीत हुई है? इन दोनों में किस प्रकार की सहायता राशि मिलने वाली है? कोई बातचीत हुई है? देखिए, जब इस तरह के त्रासदी राज्यों में आते हैं तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से बातचीत होती रहती है और उसका हल निकालने के लिए कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि सेना का हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, तो बगैर बातचीत से नहीं होता है। तो बातचीत से इन चीज़ों का हल होता है। और राज्य के खजाने पर हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, नीतीश कुमार जी, कि जो आपदा पीड़ित है, जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, उसका राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता और कितनी बड़ी बात है कि आपदा से जो लोग हैं उनके बचाव के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है राज्य सरकार को, वो उठाया जा रहा है। और भी उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तेज़ी करने की, वो भी तेज़ी। कोई बातचीत नहीं हुई है सर दोनों के बीच? कहा कि बातचीत से ही हो रहा है ना। अरे बातचीत हुई है? बातचीत नहीं होती तो हेलीकॉप्टर कैसे आता? सेना का हेलीकॉप्टर राज्य सरकार के अधीन है क्या? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इन चीज़ों का हल निकालते हैं। आपने साफ तौर पर सुना, पत्रकारों ने पूछा जो स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, तो बिहार सरकार मंत्री जयंत आज साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीम गठित हो रहा है, जो भी दोषी होगा उस पर जांच की जाएगी। तमाम खबर के लिए एक न्यूज़ 24 का बने रहे। धन्यवाद।